दुनिया का सबसे लंबा इंसान मिलेगा आपको टर्की में, जिसका नाम है सुल्तान केयोसन। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सबसे लंबा आदमी का टाइटल दिया, तब इसका हाइट था 8 फीट 1 इंच। सुल्तान केयोसन न केवल टॉलेस्ट इंसान है, इसका हैंड भी टॉलेस्ट है और इसका फीट भी टॉलेस्ट है। इसका हैंड 28.5 सेंटीमीटर है और इसका फीट 36.5 सेंटीमीटर है। लेकिन इतिहास में इससे भी लंबी हाइट का एक इंसान रह चुका है, जो सुल्तान केयोसन से भी ज्यादा टॉलेस्ट है। इसे जेंट ऑफ इल्यूशन भी कहा जाता है। इसका हाइट था 8 फीट व 11.1 इंच। ठीक इसके विपरीत ईरान के रहने वाले सबसे स्मॉलेस्ट हाइट का जो आदमी है, उसका नाम है इस्माइल गदरजादे, जिसका हाइट था 2 फीट 1.68 इंचेस। अगर इसको हम सेंटीमीटर में मापे तो 65 सेंटीमीटर के अराउंड आता है। लेकिन ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं कि कोई इंसान कितना लंबा है या कोई इंसान कितना छोटा है। किसी भी इंसान का लंबा होना या छोटा होना, क्या इसका कुछ डिसऑर्डर है या ये आनुवांशिकता से प्राप्त है? अगर ये गुण आनुवांशिकता से प्राप्त होता तो सुल्तान केयोसन के फादर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहले आता, उसके बाद आता सुल्तान केयोसन का नाम। क्योंकि आनुवांशिकता के आधार पर सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है। आइए क्या रीजन है वो जानते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा हाइट का हो जाता है और कोई इंसान इतना कम हाइट का होता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है, इतनी लंबी हाइट या इतनी कम हाइट के पीछे पिट्यूटरी जाइगोटिज्म नामक एक डिसऑर्डर जिम्मेदार है। हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना, जब किसी कारणवश ये पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो ये बहुत ही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है या बहुत ही कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। और यही कारण है कि सुल्तान केयोसन का हाइट इतना ज्यादा बढ़ गया और उसके ठीक विपरीत इस्माइल गदरजादे का हाइट इतना कम हो गया। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है पिट्यूटरी जाइगोटिज्म।